सबसे पहले अगर देखा जाए तो जनरल काउंसिल ने फैसला किया कि फ़िलहाल इत्तेहाद ऑफिशियली नहीं होना चाहिए। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का जो बयान है ये किस सम्त को जाती हुई तस्वीर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, अगर आप बुरा न मनाए तो, क्योंकि आपके बुरा मनाने से ना मैं डरता हूँ। आपने आज वही काम किया है जो अक्सर हुकूमती लोग करते हैं ना, एक हिस्सा पढ़ लिया है, एक हिस्सा नहीं पढ़ा। जो आपकी मर्ज़ी की चीज़ थी ना, जो आपकी मंशा की चीज़ थी, जो आपको सूट करती थी, वो आपने बयान कर दी। अच्छा। आज मौलाना साहब ने कहा कि हमारा माजी में इख्तलाफ रहा है, अब इख्तलाफ नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें माजी में थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं। अच्छा। ये आपने सुना होगा हाफिज़ नईमुल्लाह साहब के साथ, हाफिज़ नईम साहब के साथ, जो कि आपने मौलाना साहब की एक चीज़ तो सुना दी ताकि कौम एक चीज़ सुन ले, दूसरी आपने गवारा नहीं की कि पूरी चीज़, तीसरी बात जो लामिया जारी, मैं सारी सुना देता तो आपने क्या सुनाना था? नहीं, मैंने तो सुनाना ही सुनाना था ना, आप भी सुनाते, लोग आपको भी सुनने के लिए बैठे हैं। आप यहाँ पर कैमरा मैन तो नहीं कर रहे ना, आप एंकर हैं यार, आपको सुनने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात है, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जो बयानिया जारी की है, अगर आप उस बयानिए में देखो, उसमें कहा गया है कि जो इत्तेहाद का फैसला है बाद में किया जाएगा, अभी हम किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इत्तेहाद ख़त्म कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये कबूल ही नहीं है, लेकिन हमने कह दिया, हमने इत्तेहाद ख़त्म ही करा दिया, हमने एक हिस्सा कह दिया, दूसरा नहीं कहा। भाई, तीसरी बात आपने कही जी स्टेट पावर कहाँ से लाएंगे? तहरीक इंसाफ से बड़ी स्टेट पावर किसके पास है? चले मुझे बता दें ज़रा, बता देना ज़रा मुझे। स्टैब्लिश तो मौलाना के पास ही कही जाती है। कौन कहता है? आप कहती हैं ना, आपकी होगी, या जमात इस्लामी कहती है कि हमारी होगी। आप देखिए ना, वोट किसको पड़ते हैं? आप एक जलसा किसी इस तरह करें, एक जंगल में जगह मुतय्यन कर दें कि फलां जंगल है 500 किलोमीटर दूर, तहरीक इंसाफ यहाँ जलसा कर ले, चल दे दे, और बाकी जमातों को भी कह दें, बाकी जमातों को भी कह दें, और तहरीक इंसाफ को भी कह दें, कह के तो देखें यार, तो नताइज आपने नताइज निकल आएंगे, तो निकल आएंगे ना नताइज, तो फिर आपको पता चल जाएगा स्टेट पावर किसके पास है। भाई, वो स्टेट पावर है, उनको जलसा करने की इजाजत नहीं। कौंसिल का इलेक्शन जो है कई लोग जीत नहीं सकते। जरा निकाले ना भी रिजल्ट, पंजाब में रिजल्ट निकालें किस जमात का क्या था, केपी में रिजल्ट निकालें किस जमात का क्या था। माजरत से जमात इस्लामी के अमीर साहब कितने वोटों से जीते थे? मैंने आपसे 22 अप्रैल कहा था, कल से 22 अप्रैल शुरू हो रहा है। कल से आप पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ तेज़ी से बदलता देखेंगे। एक आप बात से निशीन कर लीजिएगा, कल शाम में जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो बहुत सी ऐसी खबरें होंगी जिनके मतलब हम कहेंगे यार ऐसा हो सकता था, या ऐसा हो गया, या ऐसा कोई कर सकता है, ये लफ्ज़ हम अदा कर रहे होंगे। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का समझौता ग्रुप के अलावा बाकी तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, बड़ा डिसीजन कर चुकी है, और उसमें तहरीक इंसाफ के साथ अगर कोई चलता है तो फिर भी ठीक है, नहीं चलता तो फिर भी ठीक है। नहीं चलता तो फिर क्या वो ग्रुप माइनस होगा? कौन सा ग्रुप? समझौता ग्रुप। उसको साथ ही रहना पड़ेगा, उसको साथ ही रहना पड़ेगा। सब मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई और जमात चलती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलती तो तहरीक इंसाफ जिस दिन से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, जिस दिन से इमरान खान जेल के अंदर है, क्या तहरीक इंसाफ के साथ कोई किसी एक बड़ी सियासी जमात ने लग कर इलेक्शन लड़ा? किसी एक बड़ी सियासी जमात लड़ा इलेक्शन? कहते हैं सिंध के अंदर लड़ा है हम। किसने? कौन कहता है? लालचंद मल्ली साहब वाली। ओहो यार, वो तो ज़मीनी इलेक्शन हुआ ना, अब उसको छोड़ दे, मैं बात कह रहा हूँ जब से वो अंदर थे। एक इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ, क्या कोई लड़ी जमात? नहीं। तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि यंगस्टर वोटर हो, बुरा हो, ज़ईफ़ हो, जवान हो, आप और मैं इसी स्टूडियो में बैठे थे ना, तो हम वोटों की गिनती कर करके बता रहे थे ना क्या नतीजा निकला। ठीक है, उसके बाद क्या किधन केरा चंचरिया उछर गया, चन जो उछर हो गया, होता रहा ना यासर। तो ये चीज़ें यासर चलती रहती हैं, और आपको ना बड़ी तेज़ी से बहुत कुछ मंजरनामा चेंज होते नज़र आएगा। दूसरी बात, बल्कि दूसरी क्या, ये आपको एक पॉलिटिकल बात आज मैं आपको आज की बता दूँ। सियासत में अब जो अपोजिशन का असल किरदार अदा करेगा ना, अगले इलेक्शन में वही होगा।
आपको पता है गंदम के मामले पे लोग अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। फ़लस्तीन का एक ऐसा मामला जिस पे ईमान की हद तक आपको जाना चाहिए, आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन फिर सिर्फ जलसे जुलूस नहीं, फिर आपको पूरी कुव्वत ईमानी से कुछ करना चाहिए। यहूदी दाखिल हो गए ना अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर जी, चले गए ना, और हम अभी मीटिंगों में लगे हुए हैं, हम कंप्रोमाइज़ जलसे कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ही जलसे करें, लेकिन कंप्रोमाइज़ ईमान के साथ ना करें। ये कंप्रोमाइज़ करें कि कोई चीज़ टूटेगी नहीं, ये कंप्रोमाइज़ करें कि कोई सड़क बंद नहीं होगी, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ ना करें कि हम सिर्फ 4 दिन के लिए करेंगे, 5वें दिन हम कुछ नहीं करेंगे। ये कंप्रोमाइज़ ना करें। कंप्रोमाइज़ इस पे होना चाहिए कि मुल्क की सलामती रहेगी, कंप्रोमाइज़ इस पे होना चाहिए कि सड़क ब्लॉक नहीं होगी, कंप्रोमाइज़ इस पे होना चाहिए गमला तक नहीं टूटेगा, किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाकी चीज़ें जो है ना, उनमें सच आखा ते भजन खाखा डरदी सच ना आखा, मैं सच कहना नहीं तन तकलीफ बरी होनी है, तो इस पर करते हैं। अच्छा यार यासर साहब, अब आज एक बिल पास करवा दिया आपने पंजाब असम्बली से कि मोटरसाइकिल की फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो जिन लोगों ने बिल पास किया इनका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, इन सियासतदानों का फिटनेस सर्टिफिकेट होगा कि ये अवामी मेयार के मुताबिक पूरे उतरते हैं कि नहीं? मुझे बताया ना, क्या इनका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होगा? और मोटरसाइकिल तो हर घर में है। कल इस पर तफसीली करेंगे, मैं आपको पूरी चीज़ें एक एक रखूँगा कि अब कहाँ पर क्या चोर बाजारी चलनी है। लेकिन एक आज गुजारिश करना चाह रहा हूँ मैं वज़ीर आला से, आज उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया। एक बिल पेश होना था, हाँ जी, जो अच्छी चीज़ है हम उस पर बात करते हैं। एक बिल पेश होना था, वो बिल था कि जनाब हाउसिंग, ये सोसाइटियाँ जो बन रही हैं ना, जो फ्रॉड हो रहा है, किसी के पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, NOC नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अब उसके ऊपर एक अथॉरिटी बना रहे हैं कि एक तो ग्रीन बेल्ट, जो हमारा एरिया ख़त्म किया जा रहा था, उसके ऊपर एक अथॉरिटी बना रहे हैं। आज बिल उसका पास होना था, पेश होना था, पास जो भी होना था, और वो बहुत अच्छा फैसला है। जिस तरह मैंने उस दिन कहा था कि हम डिटेल से लाएंगे, ये अब आप स्क्रीन पे वो मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए कि फैसलाबाद में आपके एक बनती है हाउसिंग सोसाइटी वापडा के नाम से जी, वापडा फेज़ 2 जो बनता है वहाँ पे, वापडा सिटी 2012, अभी तक उसी तरह है ना। ज़मीन भी नहीं है, अरबों रुपये जमा हो गए हैं, अरबों रुपये ज़मीन नहीं है, और FDA का NOC भी नहीं है। FDA की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये सोसाइटी नहीं है। वो अरबों रुपए कहां गए? अब वहां पे फेज़ 2 में इतनी बेकायदियां हैं, इतनी है कि आपने भी प्लाट ले लिया, मैंने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, प्लाट नहीं है। मैंने नहीं लिया। एक मैं बात कर रही हूं, आपको वैसे मिल जाता है, जगह नहीं।